चेक मार्क। चंद्र ग्रहण, डर और विश्वास, सरल समझ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि जब चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं होती हैं तो लोग डरते क्यों हैं और बाइबल हमें क्या सिखाती है। फायर लोग डरते क्यों हैं? उन्हें लगता है कि ग्रहण से बीमारी, कष्ट या नुकसान होगा। वे ज्योतिषियों से उपाय पूछते हैं ताकि संकट दूर हो, लेकिन परमेश्वर हमें डरने के बजाय भरोसा करना सिखाता है। ओपन बुक जुना करार, ओल्ड टेस्टामेंट से 1 उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 14। परमेश्वर ने आकाश में दीपक बनाए ताकि दिन, महीने और वर्ष का समय बताया जा सके। यानी चंद्र और सूर्य समय बताने के लिए बनाए गए हैं, डराने के लिए नहीं। 2 यशायाह अध्याय 47 वचन 13-14। झूठे ज्योतिषियों और नक्षत्रों से भविष्य बताने वाले बेकार हैं। जो तारे और नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं वे सच से दूर हो जाते हैं। 3 हमें समझना चाहिए कि जो तारों को नियंत्रित कर सकता है वह हमारी भी देखभाल कर सकता है। आकाश के नियम और पृथ्वी की व्यवस्था। अय्यूब अध्याय 38 वचन 33। परमेश्वर पूछता है, क्या तुम आकाश और पृथ्वी के नियम जानते हो और उनका पालन करा सकते हो? ये बताता है कि प्रकृति कैसे चलती है। दिन रात, ऋतुएं, मौसम, सब परमेश्वर के आदेश से होता है। हमें अपने जीवन को उसकी योजना में रखना चाहिए। बादलों और बारिश पर नियंत्रण। अय्यूब अध्याय 38 वचन 34-35। परमेश्वर कहता है, क्या तुम बादलों को बुलाकर बारिश कर सकते हो? क्या तुम बिजली को आदेश दे सकते हो कि वह चमके? बारिश और बिजली जैसी शक्तियां भी उसी की अनुमति से चलती हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि कठिन समय में भी परमेश्वर मदद करेगा। मन की बुद्धि और समझ। अय्यूब अध्याय 38 वचन 36। किसने तुम्हारे मन में सोचने की ताकत दी? उद्धरण चिन्ह। हमारी बुद्धि, योजना बनाने की क्षमता, समस्या सुलझाने की शक्ति सब परमेश्वर की देन है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी दया पर भरोसा रखना चाहिए। प्रकृति की गिनती और व्यवस्था। अय्यूब अध्याय 38 वचन 37-38। कौन बादलों को गिन सकता है? कौन धूल को हिला सकता है? आकाश और पृथ्वी की हर चीज इतनी बड़ी और जटिल है कि कोई मनुष्य इसे समझ नहीं सकता। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना कहीं अधिक गहरी और सुंदर है। जानवरों की देखभाल। अय्यूब अध्याय 38 वचन 39-41। क्या तुम शेरनी के लिए भोजन जुटा सकते हो? क्या तुम कौवे के बच्चों को भोजन दे सकते हो? परमेश्वर सिर्फ इंसानों की नहीं, हर जीव की देखभाल करता है। अगर वह जंगली जानवरों का ध्यान रखता है तो हमारे लिए उसकी कृपा और भी अधिक होगी। चेक मार्क। जीवन में इसका क्या मतलब है? जब हम किसी समस्या में होते हैं तो याद रखें कि जो आकाश और पृथ्वी चलाता है वही हमारी भी रक्षा करेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब पर नियंत्रण रखता है। हमारी बुद्धि, शक्ति, भोजन सब उसकी कृपा से मिलता है। इसलिए प्रार्थना करें, विश्वास में चलें और परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेरित महिंद्रा वेताल के माध्यम से प्रवचन। यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 2। आकाश की चालों से डरना मत, क्योंकि यह व्यर्थ है। परमेश्वर हमें डरने से रोकता है। ओपन बुक नया करार, न्यू टेस्टामेंट से 1 प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 19-20। सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त जैसा लाल होगा। ये चिन्ह लोगों को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। लूका अध्याय 21 वचन 25-26। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह होंगे और लोग डर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। पर हमें डरने के बजाय प्रार्थना करनी चाहिए। चेक मार्क। हम क्या करें? डरें नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तू ही हमारा रक्षक है, हमें डर से मुक्त कर। बाइबल पढ़ें, उसमें विश्वास बढ़ेगा। ज्योतिष नहीं, बल्कि परमेश्वर की वाणी को अपनाएं कि संदेश का निष्कर्ष। ग्रहण जैसी घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं हैं। परमेश्वर ने चंद्र और सूर्य समय बताने के लिए बनाए हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वह किसी ग्रह या नक्षत्र से नहीं डरता। प्रार्थना करें और विश्वास रखें, वही हमें बचाएगा। बाइबल में चंद्र ग्रहण या आकाशीय घटनाओं के बारे में सीधे बहुत अधिक नहीं लिखा गया है, लेकिन कई जगहों पर ऐसे संकेत मिलते हैं जो समझने में मदद करते हैं। मैं यहाँ और भी वचन जोड़ रहा हूँ ताकि आपका संदेश मजबूत हो।
जूना करार ओल्ड टेस्टामेंट से अतिरिक्त वचन। एक भजन संहिता अध्याय 19 वचन 1। आकाश परमेश्वर की महिमा बयान करता है और उसका फैलाव उसके हाथों के काम को दिखाता है। यानी सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब परमेश्वर की ताकत और उसकी महिमा बताते हैं। यशायाह अध्याय 13 वचन 10। आकाश के प्रकाश मंद हो जाएंगे और तारों की चमक कम हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ये संकेत बताते हैं कि परमेश्वर की योजना में बदलाव आने वाला है, पर डरने की जरूरत नहीं। 3 यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 35। सूर्य दिन में प्रकाश देता है और चंद्रमा रात में उजाला देता है, परमेश्वर इसकी व्यवस्था करता है। ये सब परमेश्वर के नियंत्रण में है, किसी ग्रह की शक्ति में नहीं। नया करार न्यू टेस्टामेंट से अतिरिक्त वचन। 1 मत्ती अध्याय 5 अध्याय 14-16। तुम संसार की ज्योति हो, पर्वत पर बसा नगर छिप नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में चमके और अंधविश्वास से न डरें। 2 इब्रानियों अध्याय 1 वचन 10-12। हे प्रभु, तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश उसके वस्त्र की तरह है, तू सदा रहेगा। सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है, ग्रह या नक्षत्र नहीं। 3 रोमियो अध्याय 8 वचन 28। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई में बदलती हैं। उद्धरण चिन्ह चाहे कोई ग्रहण हो या कोई संकट, परमेश्वर हमारे लिए भलाई करेगा। समापन संदेश। परमेश्वर ने चंद्र और सूर्य बनाकर समय बताने का कार्य दिया, न कि लोगों को डराने का। ग्रहण या चिन्ह आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा, उसकी व्यवस्था और उसका प्रेम सबसे बड़ा सहारा है। विश्वास में बढ़ें, बाइबल पढ़ें और अंधविश्वास से दूर रहें। चेक मार्क का अर्थ आसान भाषा में विस्तार से। तारों और नक्षत्रों का नियंत्रण। अय्यूब अध्याय 38 वचन 31-32। परमेश्वर कहता है, क्या तुम आकाश में तारों को जोड़ सकते हो? क्या तुम उन्हें समय पर उगने भेज सकते हो? इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और उसकी व्यवस्था इतनी कठिन है कि कोई इंसान इसे नहीं संभाल सकता। परमेश्वर ही इसकी पूरी योजना जानता है।